अपने YouTube चैनल आरके विथ एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम राजस्थान का जो इतिहास है उसके अंदर डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ और शाहपुरा और करौली, इनसे कुछ प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं पिछली परीक्षाओं में। तो उनसे संबंधित आज भाग एक में 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये सारे प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं तथा कुछ प्रश्न अन्य मानक पुस्तकों पर आधारित है। यदि आप इन सारे प्रश्नों को पीडीएफ के रूप में चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है आरके विथ एजुकेशन, टेलीग्राम चैनल है आरके विथ एजुकेशन, उसको ज्वाइन जरूर कर लें। और यदि यूट्यूब चैनल पर नया आए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल पर बने रहें। तो प्रश्न नंबर एक है अपना, डूंगरपुर निम्न में से किस रियासत का भाग था? ऑप्शन 1 दे रखा है मेवाड़, ऑप्शन 2 दे रखा है मारवाड़, ऑप्शन 3 दे रखा है हाडोती, ऑप्शन 4 दे रखा है आमेर, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो डूंगरपुर निम्न में से किस रियासत का भाग था? ऑप्शन 1 है इसका मेवाड़, तो सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन 1 मेवाड़। तो किस रियासत का भाग था? मेवाड़ रियासत का। और मेवाड़ रियासत में कौन सा वंश था? मेवाड़ रियासत में था घुइल या सिसोदिया वंश, घुइल या सिसोदिया वंश। इसके अलावा मेवाड़ में एक तो था डूंगरपुर, इसके अलावा बांसवाड़ा, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ और एक है शाहपुरा रियासत। इन तीनों चारों रियासतों में कौन सा वंश था? घुइल वंश था और ये मेवाड़ रियासत की ही भाग थे। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, प्रश्न नंबर 2 है, डूंगरपुर में घुइल वंश की स्थापना निम्न में से किसने की? ऑप्शन 1 दे रखा है डूंगर सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है सामंत सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है आस्करण, ऑप्शन 4 दे रखा है जसवंत सिंह, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो डूंगरपुर में जो घुइल वंश की स्थापना की थी वो की थी सामंत सिंह ने। किसने की थी? सामंत सिंह ने। किसने की थी? सामंत सिंह ने की थी। और सामंत सिंह पहले मेवाड़ के शासक थे, सामंत सिंह। और इन्हीं के समय जो आक्रमण हुआ था, चौहान शासक कीर्तिपाल चौहान ने यहाँ पर आक्रमण किया, कीर्तिपाल चौहान ने आक्रमण किया और सामंत सिंह को हरा दिया। सामंत सिंह यहाँ से हारने के बाद में ये चले गए वागड़ क्षेत्र में, और वागड़ क्षेत्र में जाकर इन्होंने डूंगरपुर में क्या कर दी? डूंगरपुर में इन्होंने की घुइल वंश की स्थापना। किसकी स्थापना की? घुइल वंश की स्थापना की। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2। वीडियो के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 सामंत सिंह। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, डूंगरपुर के सामंत सिंह को किस चौहान शासक ने युद्ध में पराजित किया जिसके कारण इन्हें मेवाड़ छोड़कर वागड़ आना पड़ा? ऑप्शन 1 दे रखा है राव सिया, ऑप्शन 2 दे रखा है वीरमदेव, ऑप्शन 3 दे रखा है कीर्तिपाल चौहान, ऑप्शन 4 दे रखा है अजिराज चौहान, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो डूंगरपुर के सामंत सिंह को किस चौहान शासक ने पराजित किया था? अभी मैंने पिछले प्रश्न में बताया। तो इनको पराजित किया था किसने? कीर्तिपाल चौहान, जिन्होंने जालौर में चौहान वंश की नींव रखी थी। जालौर में चौहान वंश की नींव रखी। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, सामंत सिंह ने डूंगरपुर में घुइल वंश की स्थापना के बाद अपनी राजधानी किसे बनाया? ऑप्शन 1 दे रखा है डूंगरपुर, ऑप्शन 2 दे रखा है बांसवाड़ा, ऑप्शन 3 दे रखा है बड़ौदा, ऑप्शन 4 दे रखा है उपरमाल, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो सामंत सिंह ने डूंगरपुर में घुइल वंश की स्थापना के बाद अपनी राजधानी बनाया बड़ौदा को। किसको बनाया? बड़ौदा को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 बड़ौदा। और सामंत सिंह ने बाद में जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिन्होंने लड़ा 1192 में जो तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा, उसमें सामंत सिंह ने पृथ्वीराज चौहान की सहायता की और इसी युद्ध में सामंत सिंह की मृत्यु हुई। सामंत सिंह क्या हुई? तराइन के द्वितीय युद्ध में मृत्यु हुई 1192 में। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 3। राजधानी किसको बनाया था? बड़ौदा को। सही आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अपना अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक ने डूंगरपुर नगर की स्थापना की? ऑप्शन 1 दे रखा है आस्करण, ऑप्शन 2 दे रखा है उदय सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है सामंत सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है डूंगर सिंह, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो निम्न में से किस शासक ने डूंगरपुर नगर की स्थापना की? तो डूंगरपुर नगर की जो स्थापना की वह की डूंगर सिंह ने। डूंगरपुर नगर की स्थापना की और डूंगरपुर को क्या बनाई? अपनी राजधानी बनाई। डूंगरपुर को तो राजधानी बनाया। और सामंत सिंह ने किसे बनाया था? सामंत सिंह ने बनाया था बड़ौदा को। किसको बनाया था? बड़ौदा को राजधानी बनाया था और इन्होंने बनाया डूंगरपुर को। सही आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अपना अगला प्रश्न है, डूंगरपुर की ओर से खानवा युद्ध में महाराणा सांगा की सहायता के लिए कौन गया? ऑप्शन 1 दे रखा है उदय सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है जसवंत सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है डूंगर सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है आस्करण, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो डूंगरपुर की ओर से खानवा युद्ध में महाराणा सांगा की सहायता के लिए कौन गया था? ये गए थे अपने उदय सिंह। कौन गए थे? उदय सिंह। ये वो वाले उदय सिंह नहीं है, महाराणा प्रताप के पिता नहीं है ये दूसरे वाले उदय सिंह है जो डूंगरपुर में थे। खानवा का जो युद्ध हुआ, खानवा युद्ध हुआ 17 मार्च 1527 को ये युद्ध हुआ और राणा सांगा की सहायता के लिए
राणा सांगा की सहायता के लिए गए और इसी युद्ध में इनकी मृत्यु भी हुई। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 उदय सिंह। इसके बाद में अपना अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने वागड़ क्षेत्र को दो भागों में बांटकर अपने दोनों पुत्रों को अलग अलग दिया? ऑप्शन 1 दे रखा है आस्करण, ऑप्शन 2 दे रखा है जसवंत सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है उदय सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है डूंगर सिंह, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रसन्न। तो निम्न में से किसने वागड़ क्षेत्र को दो भागों में बांटकर अपने दोनों पुत्रों को अलग अलग दे दिया? तो वो थे अपने उदय सिंह। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 3 उदय सिंह। इनके दो पुत्र थे। उदय सिंह के कितने पुत्र थे? उदय सिंह के थे 2 पुत्र। एक पुत्र का नाम था पृथ्वीराज पृथ्वीराज और एक का नाम था जगमाल जगमाल। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो वागड़ क्षेत्र था इनके पास में, वागड़ क्षेत्र था इनके पास में, तो इन्होंने वागड़ क्षेत्र को दो भागों में बांट दिया और बीच में थी माही नदी। बीच में क्या थी? माही नदी। तो माही नदी के एक तरफ वाला हिस्सा तो पृथ्वीराज के पास आ गया, वो कहलाया डूंगरपुर, और जगमाल के पास जो हिस्सा गया वो कहलाया बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा का जो प्रथम गुहिल शासक था वो था जगमाल। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 3। उदय सिंह ने वागड़ क्षेत्र को दो भागों में बांटा और अपने दोनों पुत्रों को अलग अलग दे दिया। इसके बाद में अपना अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है, महाराणा उदय सिंह ने वागड़ का डूंगरपुर वाला भाग अपने किस पुत्र को सौंपा? ऑप्शन 1 दे रखा है जगमाल, ऑप्शन 2 दे रखा है पृथ्वीराज, ऑप्शन 3 दे रखा है प्रताप सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है उम्मेद सिंह, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रसन्न। महाराणा उदय सिंह ने वागड़ का डूंगरपुर वाला अपना भाग किस पुत्र को सौंपा? तो वो सौंपा किसको? पृथ्वीराज को। किसको सौंपा? पृथ्वीराज को। डूंगरपुर किसको सौंपा? पृथ्वीराज को। और बांसवाड़ा वाला किसको सौंपा था? बांसवाड़ा सौंपा था जगमाल को। बांसवाड़ा किसको सौंपा? जगमाल को। तो सही आंसर इसका रहेगा पृथ्वीराज। इसके बाद में अपना नवा प्रश्न है, अगला प्रश्न अपना, निम्न में से किस डूंगरपुर के शासक ने मारवाड़ के राव चंद्रसेन की सहायता की? ऑप्शन 1 दे रखा है जसवंत सिंह द्वितीय, ऑप्शन 2 दे रखा है उदय सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है आस्करण, ऑप्शन 4 दे रखा है सामंत सिंह, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रसन्न। तो सामंत सिंह ने तो डूंगरपुर में या वागड़ क्षेत्र में सबसे पहले जो गुहिल वंश की स्थापना की, और उदय सिंह ने इसको दो भागों में बांटा। उदय सिंह ने क्या किया? वागड़ को दो भागों में बांटा और खानवा युद्ध में महाराणा उदय सिंह की सहायता की, महाराणा सांगा की सहायता की। और जो आस्करण थे, आस्करण ने मारवाड़ के चंद्रसेन की सहायता की थी। चंद्रसेन की सहायता की थी। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अपना जो अगला प्रश्न है वो रहेगा प्रश्न नंबर 10 है, निम्न में से किस डूंगरपुर शासक ने बेणेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया? ऑप्शन 1 दे रखा है आस्करण, ऑप्शन 2 दे रखा है उदय सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा प्रताप सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा पृथ्वी सिंह, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रसन्न। तो निम्न में से किस डूंगरपुर शासक ने बेणेश्वर के मंदिर का निर्माण करवाया? तो वो थे आस्करण। कौन थे? आस्करण। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1 आस्करण। क्या रहेगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अपना अगला प्रश्न है, डूंगरपुर के किस शासक की पत्नी प्रेमल देवी ने डूंगरपुर में नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया? ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया और ये कहाँ पर स्थित है। अभी जो एग्रीकल्चर इससे संबंधित एक एग्जाम थी उसके अंदर भी ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका ऑप्शन 1 दे रखा है सामंत सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है उदय सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा प्रताप सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा पृथ्वी सिंह, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रसन्न। तो डूंगरपुर के किस शासक की पत्नी प्रेमल देवी ने डूंगरपुर में नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया? तो वो प्रेमल देवी थी। इनमें से कोई सा भी सही आंसर नहीं है। वो प्रेमल देवी जो पत्नी थी वो थी महारावल आस्करण की। किसकी पत्नी थी? महारावल आस्करण की ये पत्नी थी। और इन्होंने डूंगरपुर में नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया प्रेमल देवी ने। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा महारावल आस्करण। तो सही आंसर हो जाएगा इसका महारावल आस्करण। इसके बाद में अपना अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है, डूंगरपुर के किस शासक ने अकबर की अधीनता स्वीकार की? ऑप्शन 1 दे रखा है प्रताप सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा पृथ्वी सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा सामंत सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा आस्करण, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रसन्न। तो डूंगरपुर के किस शासक ने अकबर की अधीनता स्वीकार की? तो वो थे आस्करण। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 4 आस्करण। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, संत गौरीबाई का संबंध निम्न में से किस जिले से है? तो ऑप्शन 1 दे रखा है डूंगरपुर, ऑप्शन 2 दे रखा बांसवाड़ा, ऑप्शन 3 दे रखा प्रतापगढ़, ऑप्शन 4 दे रखा नागौर, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रसन्न। तो संत गौरीबाई का जो संबंध है वह है डूंगरपुर जिले से। किस जिले से है? डूंगरपुर जिले से है। सही बात, सही। इसलिए वागड़ की मीरा भी कहा जाता है। इन्हें कहा जाता है वागड़ की मीरा। क्या कहा जाता है? इन्हें वागड़ की मीरा कहा जाता है। और राजस्थान की राधा कहा जाता है मीराबाई को। राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? मीराबाई को। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1 डूंगरपुर। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है इसी संबंधित है, गौरीबाई से प्रभावित होकर डूंगरपुर के किस शासक ने
उनके लिए एक मंदिर का निर्माण करवाया। ऑप्शन 1 दे रखा है महारावल शिव सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है महारावल आस्करण, ऑप्शन 3 दे रखा है महारावल उदय सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है महारावल प्रताप सिंह, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रसंग। तो गौरीबाई की जो भक्ति थी उनसे प्रभावित होकर डूंगरपुर के किस शासक ने उनके लिए एक मंदिर का निर्माण करवाया, तो वो शासक थे महारावल शिव सिंह। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1। क्या रहेगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, महारावल शिव सिंह द्वारा गौरी देवी के लिए बनाए गए मंदिर को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है बेणेश्वर मंदिर, ऑप्शन 2 दे रखा है जगत मंदिर, ऑप्शन 3 दे रखा है बाल मुकुंद मंदिर, ऑप्शन 4 दे रखा है मधुसूदन मंदिर, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रसंग। तो महारावल शिव सिंह द्वारा बनाए गए गौरी देवी के लिए बनाए गए मंदिर को आज किस नाम से जाना जाता है? तो आज उसे जाना जाता है बाल मुकुंद मंदिर के नाम से। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 3। क्या रहेगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अपना अगला प्रश्न है, 1857 क्रांति के दौरान डूंगरपुर के शासक निम्न में से कौन थे? ऑप्शन 1 दे रखा है महारावल प्रताप सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है महारावल उदय सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है महारावल जसवंत सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है महारावल शिव सिंह, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रसंग। तो 1857 क्रांति के दौरान जो डूंगरपुर के शासक थे वो थे महारावल उदय सिंह द्वितीय। कौन थे? महारावल उदय सिंह द्वितीय। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। क्या रहेगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न अपना, राजस्थान के एकीकरण के समय निम्न में से डूंगरपुर के शासक कौन थे? ऑप्शन 1 दे रखा है महारावल लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है महारावल चंद्रवीर सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है महारावल अमर सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है महारावल शिव सिंह। तो राजस्थान के एकीकरण के समय निम्न में से डूंगरपुर के जो शासक थे वो थे महारावल लक्ष्मण सिंह। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1। क्या रहेगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, निम्न में से कौन बांसवाड़ा का प्रथम गुहिल शासक था? ऑप्शन 1 दे रखा जगमाल, ऑप्शन 2 दे रखा उम्मेद सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा चंद्रवीर सिंह, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रसंग। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने ये प्रश्न किया भी था कि जो वागड़ के जो शासक थे उदय सिंह प्रथम के 2 पुत्र थे। एक तो थे पृथ्वीराज और दूसरे थे जगमाल। और इनके पास था वागड़ क्षेत्र, तो इन्होंने वागड़ क्षेत्र को अपने दोनों पुत्रों में बांट दिया, एक जिसकी सीमा निर्धारित की माई नदी के द्वारा। तो पृथ्वीराज के पास तो आ गया डूंगरपुर वाला क्षेत्र और जगमाल के पास आ गया बांसवाड़ा क्षेत्र। तो जो बांसवाड़ा के प्रथम गुहिल शासक हैं वो है जगमाल। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1। लेबर स्टैंड के एग्जाम पूछा गया था अभी जो 2021 में हुई है, उससे एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना प्रश्न नंबर 19 है अपना, निम्न में से किसने बांसवाड़ा में गुहिल वंश की स्थापना की? ऑप्शन 1 दे रखा है जगमाल, ऑप्शन 2 दे रखा है पृथ्वी सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है प्रताप सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है उम्मेद सिंह, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रसंग। तो निम्न में से किसने बांसवाड़ा में गुहिल वंश की स्थापना की? तो वो थे अपने जगमाल। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। क्या रहेगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, बांसवाड़ा के किस शासक ने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की? ऑप्शन 1 दे रखा है समर सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है सामंत सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा प्रताप सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रसंग। तो बांसवाड़ा के जो प्रताप सिंह थे उन्होंने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की। तो बांसवाड़ा के प्रताप सिंह ने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है अपना, बांसवाड़ा के किस शासक ने 1818 में अंग्रेजों से संधि की? ऑप्शन 1 दे रखा है लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है प्रताप सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है चंद्रवीर सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है उम्मेद सिंह, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रसंग। तो बांसवाड़ा के किस शासक ने 1818 में अंग्रेजों से संधि की? तो उस समय जो शासक थे वो थे महारावल उम्मेद सिंह। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 4। क्या रहेगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, देवलिया के नाम से किस स्थान को जाना जाता था? ऑप्शन 1 है प्रतापगढ़, ऑप्शन 2 दे रखा है बांसवाड़ा, ऑप्शन 3 दे रखा है शाहपुरा, ऑप्शन 4 दे रखा है डूंगरपुर, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रसंग। तो देवलिया के नाम से जो जाना जाता था वो जाना जाता था प्रतापगढ़। किसको जाना जाता था? प्रतापगढ़ को। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1। क्या रहेगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर 1 देवलिया को ना देवलिया के नाम से जाना जाता था प्रतापगढ़ को। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है अपना प्रश्न नंबर 23 है, निम्न में से किसने देवलिया यानी कि प्रतापगढ़ राज्य की स्थापना की? ऑप्शन 1 दे रखा है कुंभकर्ण, ऑप्शन 2 दे रखा है क्षेमकर्ण, ऑप्शन 3 दे रखा है सूरजमल, ऑप्शन 4 दे रखा है बाघ सिंह, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रसंग। तो इसके पीछे की कहानी थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे महाराणा कुंभा थे, महाराणा कुंभा जो थे मेवाड़ के शासक, महाराणा मोकल थे मेवाड़ के शासक, ये थे मेवाड़ के। और इनके 2 पुत्र थे, एक तो थे महाराणा कुंभा, एक तो महाराणा कुंभा यानी कि इनको कुंभकर्ण भी कहते हैं, इनको कुंभकर्ण या इन शॉर्ट में कहते हैं कुंभा। क्या बोलते हैं इनको? कुंभा। और एक थे क्षेमकर्ण। तो कुंभा ने तो मेवाड़ में राज्य किया और जो क्षेमकर्ण थे इन्हें दी गई सादड़ी की जागीर। क्या दी गई इन्हें? सादड़ी की जागीर और ये बन गए जागीरदार। सादड़ी के कहते जागीरदार।
इन्हीं के पुत्र बाद में आगे चल के हुए सूरजमल। सूरजमल सूरजमल ने 1473 ईस्वी में, कब 1473 ईस्वी में देवलिया, या जिसे आज वर्तमान में प्रतापगढ़ बोलते हैं, तो वो प्रताप देवलिया राज्य की स्थापना की। देवलिया राज्य की स्थापना की। तो सही आंसर इसका रहेगा सूरजमल। क्या रहेगा इसका सही आंसर? सूरजमल। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है अपना, देवलिया प्रतापगढ़ यानी कि देवलिया जो प्रतापगढ़ है का वास्तविक संस्थापक निम्न में से किसे माना जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है विक्रम सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा सूरजमल, ऑप्शन 4 दे रखा बाघ सिंह, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो देवलिया यानी कि प्रतापगढ़ का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो माना जाता है विक्रम सिंह को। किसको माना जाता है? विक्रम सिंह को। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 3 विक्रम सिंह। क्या रहेगा इसका सही आंसर? विक्रम सिंह। और इसी के समय जगत सिंह जो विक्रम सिंह थे, और उधर मेवाड़ के शासक कौन थे? उधर मेवाड़ के शासक थे जगत सिंह प्रथम। उधर कौन थे? जगत सिंह प्रथम के समय शाहजहां ने प्रतापगढ़ को एक अलग रियासत बनाई। शाहजहां ने क्या किया? प्रतापगढ़ को एक अलग रियासत बना दी। प्रतापगढ़ को क्या बना दिया? पृथक किया और मेवाड़ से अलग कर दिया, और एक अलग रियासत बनाकर जो यहाँ का शासक है वो बनाया हरि सिंह को। किसको बनाया? हरि सिंह को ये इनका यहाँ का शासक बनाया। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2 विक्रम सिंह। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है अपना, इनमें से किसने प्रतापगढ़ की ओर से महाराणा सांगा की सहायता के लिए खानवा युद्ध में भाग लिया? ऑप्शन 1 दे रखा है रावत बाघ सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है रावत लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है रावत विक्रम सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है रावत कर्ण सिंह, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो निम्न में से किसने प्रतापगढ़ की ओर से महाराणा सांगा की सहायता के लिए खानवा युद्ध, वही 17 मार्च 1527 को यह खानवा का युद्ध हुआ, और इसके लिए किसने भाग लिया था? तो इधर से भाग लिया था रावत बाघ सिंह ने। किसने लिया था? रावत बाघ सिंह ने। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है अपना, निम्न में से किसने चित्तौड़गढ़ के द्वितीय साके के दौरान केसरिया किया? ऑप्शन 1 दे रखा है रावत बाघ सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है रावत लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है रावत विक्रम सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है रावत करण सिंह, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो चित्तौड़गढ़ का जो द्वितीय शाखा हुआ है वो 1534-35 के करीब हुआ था, और जो इसमें जो केसरिया किया था वो किया था रावत बाघ सिंह ने। रावत बाघ सिंह ने। और जो जोहर किया था वो किया था रानी कर्मावती ने। किसने किया था? रानी कर्मावती ने। कर्मावती ने। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1 रावत बाघ सिंह। और इसी के बाद में यहाँ पर ही इन्होंने केसरिया किया और इस युद्ध में लड़ते हुए मारे गए। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है अपना, प्रश्न नंबर 27 है, मेवाड़ के किस शासक के काल में शाहजहां ने प्रतापगढ़ को स्वतंत्र करके एक अलग रियासत बनाई? अभी मैंने पिछले प्रश्न में बताया था इससे संबंधित। तो ऑप्शन 1 दे रखा है महाराणा करण सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है अमर सिंह द्वितीय, ऑप्शन 3 दे रखा है महाराणा जगत सिंह प्रथम, ऑप्शन 4 दे रखा है महाराणा जय सिंह, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। मेवाड़ किस शासक के काल में शाहजहां ने प्रतापगढ़ को स्वतंत्र करके एक अलग रियासत बनाई? तो उस समय जो शासक थे वो थे महाराणा जगत सिंह प्रथम। महाराणा जगत सिंह प्रथम मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्णकाल इनके काल को कहा जाता है। मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्णकाल इनके काल को कहा जाता है। और इधर क्या रहा है, इन्होंने मेवाड़ के जो ये शासक थे उस समय शाहजहां ने प्रतापगढ़ को अलग किया और एक अलग रियासत बना दी। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न अपना प्रश्न नंबर 28 है, प्रतापगढ़ नगर की स्थापना कब और किसने की? ऑप्शन 1 दे रखा है 1698 सामंत सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है 1698 प्रताप सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है 1698 पृथ्वी सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है 1698 उदय सिंह, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो प्रतापगढ़ नगर की जो स्थापना की थी वो की थी 1698 में प्रताप सिंह ने। किसने की थी? 1698 में प्रताप सिंह ने की, और प्रतापगढ़ को अपनी राजधानी भी बनाया। प्रतापगढ़ नगर की स्थापना की तथा प्रतापगढ़ को अपनी राजधानी भी बनाया। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, शाहपुरा एक अलग रियासत के रूप में किस मुगल शासक के काल में अस्तित्व में आई? ऑप्शन 1 दे रखा है अकबर, ऑप्शन 2 दे रखा है जहांगीर, ऑप्शन 3 दे रखा है शाहजहां, ऑप्शन 4 दे रखा है औरंगजेब, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो शाहपुरा एक अलग रियासत के रूप में कब अस्तित्व में आई? शाहजहां के काल में। और जो प्रतापगढ़ रियासत थी वो भी कब अस्तित्व में आई? प्रतापगढ़ पहले से भी था, लेकिन प्रतापगढ़ को एक अलग स्वतंत्र राज्य बनाया था शाहजहां ने। और शाहपुरा एक तरीका का ठिकाना था, इसको भी अलग बनाया और इसको भी एक अलग रियासत का दर्जा दिया। और ये राजस्थान की शाहपुरा सबसे छोटी रियासत है। राजस्थान की सबसे छोटी रियासत है ये, छोटी रियासत। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 3 शाहजहां। इसके बाद में अगला प्रश्न अपना प्रश्न नंबर 30 है, शाहजहां ने शाहपुरा को एक अलग रियासत बनाकर यहाँ का शासक किसे बनाया? ऑप्शन 1 दे रखा है हरि सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है सुजान सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है सुदर्शन सिंह, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। हरि सिंह को तो बनाया था प्रतापगढ़ का। कहाँ का बनाया था? प्रतापगढ़ का। शाहपुरा किसको बनाया?
शाहजहां ने शाहपुरा का बनाया सुजान सिंह को। किसको बनाया? सुजान सिंह को बनाया। सुजान सिंह। और ये सुजान सिंह कौन थे? जो अमर सिंह प्रथम थे। अमर सिंह प्रथम, महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह, अमर सिंह प्रथम के ये क्या थे? पोते थे, पोते। तो सुजान सिंह को बनाया यहाँ का शासक। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 3। तो दोस्तों ये थे आज के अपने 30 महत्वपूर्ण प्रश्न डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, शाहपुरा आदि से संबंधित। कभी कभी ऐसे भी इनसे भी प्रश्न पूछ ले जाते हैं, तो तैयारी करते रहें। और यदि प्रश्नों को पीडीएफ के रूप में चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल है अपना आरके विद एजुकेशन, उसको ज्वाइन जरूर कर लें। और यदि यूट्यूब चैनल पर नया हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल का आइकन जरूर प्रेस करें। और ऐसे ही जॉब संबंधी अपडेट तो राजस्थान जीके की तैयारी के लिए आप अपने मित्रों के पास चैनल को शेयर जरूर करें और यूट्यूब चैनल पर बने रहें।